मंगलवार की सुबह और काफी पॉजिटिव है ये सुबह क्योंकि विदेशी बाजार से संकेत जो हैं वो बेहतरी के नजर आ रहे हैं और यही इवेंचुअल इंपैक्ट क्या भारतीय बाजार पर पड़ता है या नहीं इस पर होगी नजर, क्योंकि कल हमने देखा कि बिकवाली का दबाव, कमजोर सेंटिमेंट्स डोमेस्टिक मार्केट्स में भी नजर आए। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे एशियाई बाजार की शुरुआत एसडीएक्स निफ्टी की तरफ से 17,800 के पार इस वक्त कामकाज आप देख रहे हैं, 17,816 टू बी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के अप मूव्स यहां पर नजर आएंगे। कोरिया, जापान और चीन के बाजारों में भी उछाल के साथ मजबूती जो है वो कायम है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं एशियन मार्केट्स यहां परफॉर्म करते हुए। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, जनवरी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स में एक्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। कल डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में जो कमजोरी पिछले हफ्ते नजर आई थी, कल के सेशन में जब हम ग्लोबल मार्केट्स डिस्कस कर रहे थे, कमजोर सेंटिमेंट्स फ्राइडे को नजर आए थे, वो सारे के सारे सेंटिमेंट्स जो खत्म होते दिखे और हरे निशान के साथ ही ट्रेड्स आप देख पाएंगे। डाउ में करीब 377 अंकों की बढ़त देखने को मिली, 3 दिनों की गिरावट जो छटती हुई नजर आई। नैस्डैक में बिकवाली का दबाव था, वो बिकवाली भी खरीदारी में तब्दील हुई करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ, और एसएनपी में भी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट गेन्स के साथ क्लोजिंग हमने कल देखी है। विदेशी बाजार से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है और इस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में और कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, आइए समझते हैं पूजा त्रिपाठी से। गुड मॉर्निंग पूजा, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। आज जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। अगर एशियाई बाजारों की शुरुआत करें वो तो अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कल अमेरिकी बाजारों में भी हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन डाउ जोन्स में अच्छी तेजी देखने को मिली और कल भी दिन के ऊपरी स्तर पर करीब 370 अंक चढ़कर डाउ जोन्स में हमने क्लोजिंग देखी। इसके अलावा S&P 500 और नैस्डैक में भी अगर देखें तो करीब 1 से 1.5% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली है। यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखा गया। कल माइक्रोसॉफ्ट में 3% की तेजी थी, इसके अलावा नाइकी, सेल्सफोर्स में भी करीब 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अब आ जाएंगे महंगाई के आंकड़े और उसके पहले हमने देखा कि अच्छे मोमेंटम में दिखाई दिए। महंगाई के आंकड़ों में हमारा अनुमान है जो जनवरी मंथ का आएगा उसमें 0.4% की बढ़त देखने को मिल सकती है मंथ ऑन मंथ। और फिर ये भी माना जा रहा है कि आगे फेड जो है वो ब्याज दरों में धीमापन जो है वो जारी रह सकता है आने वाले समय के लिए भी। अगर यहाँ पे हल्की बढ़त या अनुमान से ज्यादा आते हैं नंबर्स तो वो फिर असर कर सकता है बाजार की चाल पर और दबाव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो आज काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी, जिस पर कि दुनिया भर के बाजार और फेड की भी नजर रहेगी। ये जो महंगाई के आंकड़े आएंगे उस पर इसके अलावा रिटेल बिक्री और पीपीआई के आंकड़े भी आने वाले। पीपीआई के आंकड़े जिसको भी फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, इन तमाम आंकड़ों पर हमारी नजर रहेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है ये पूरा ही। अगर आर्थिक आंकड़ों को देखें तो यूरोप के बाजारों में भी हमने ऐसी ही तेजी देखी। यूएस मार्केट में जो नंबर्स आने वाले उसके पहले यूरोप के बाजार भी चलते हुए नजर आए। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर भी आंकड़ों के पहले रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो वो अभी भी 3.7% के ऊपर बरकरार है, लेकिन हल्की नरमी वहां पर देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स सपाट है 103 के आसपास, लेकिन सोने में हमने देखा हल्की नरमी देखने को मिली और $1870 के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल में तेजी जारी है। रूस की तरफ से, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आउटपुट में कटौती की घोषणा हुई है उनके तरफ से, और जब से बयान आया उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है और अब $86 के पार कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो संकेत आज के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अब आने वाले समय के लिए काफी इंपॉर्टेंट कुछ आंकड़े आने वाले हैं जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। एब्सोल्युटली पूजा, शुक्रिया ये सारे ट्रिगर्स और फैक्टर्स हमारे सामने रखने के लिए। तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ढेर सारे हैं जिस पर आपको नजर रखनी होगी। यूएस के सीपीआई के डेटा जो हैं उन्हें वॉच आउट करना होगा। उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हुए। इस डेटा को अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स वॉच आउट करेंगे और साथ ही इस डेटा के बाद फेड की तरफ से क्या स्टांस निकल कर आता है इस पर भी नजर रहेगी। रिटेल बिक्री के आंकड़े और पीपीआई के डेटा भी हैं जिन्हें हमें वॉच करना होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें सेंटिमेंट्स इस वक्त विदेशी बाजार से ऑन ए पॉजिटिव नोट। ऑफकोर्स कच्चे तेल की चाल को हमें खास तौर से देखना होगा क्योंकि वहां पर उबाल जो है वो अब भी बरकरार है। ऑलमोस्ट $86-87 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड में हमने कामकाज देखा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का एक्शन दिखा। आपको याद होगा कल जब FIS-DIS के डेटा हम डिस्कस कर रहे थे, खरीदारी के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे थे। फिर से FIS की कैश मार्केट में खरीदारी है, लेकिन ये ट्रेंड बन रहा है या नहीं ये समझना होगा क्योंकि इट्स टू अर्ली टू डिसाइड वेदर ये ट्रेंड है या नहीं, क्योंकि FIS की बिकवाली लगातार
लगातार नजर आ रही थी। 1 फरवरी को जब डेटा हमने पढ़े वहां पर एफआईएस की खरीदारी थी, उसके ठीक बाद कल खरीदारी के आंकड़े ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के दिखे और अब वापस हम देख रहे हैं 1322 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस ने कर दिखाई है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी है। डीआईएस भी वापस लौटते हुए कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 521 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े डीआईएस की तरफ से आते हुए दिखे हैं। और आज पॉजिटिव सेंटिमेंट्स वायदा बाजार में भी है क्योंकि एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी की है ऑलमोस्ट 90 करोड़ और साथ ही इंडेक्स ऑप्शंस में भी एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो संस्थागत निवेशकों की तरफ से डेटा जो है वो काफी पॉजिटिव है। ऑल बाय खरीदारी के डेटा यहाँ पर आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये सारे के सारे डेटा, सारे के सारे ट्रिगर्स, फैक्टर्स लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि आज का ट्रेड सेटअप उन्हें कैसा लग रहा है और साथ ही मार्केट में कौन से शेयर्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर उनकी नजर है। तनीषा अकेडमी के नितिलेश पावस्कर मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। भारतीय बाजार के लिए कल काफी ज्यादा वॉलेटाइल सेशन और टुवर्ड्स कह सकते हैं कि बिकवाली टुवर्ड्स सेल साइड सेशन रहा, जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ से मिड कैप, स्मॉल कैप हर इंडेक्सेस में हम देख रहे थे गिरावट हावी हो रही थी। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को अगर छोड़ दें काफी ज्यादा बिकवाली का दबाव भी देखा हमने। आपकी राय आज के लिए क्या होगी, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्या वही सिचुएशन ग्लोबल सेंटिमेंट्स की पॉजिटिविटी भारतीय बाजार पर भी रिफ्लेक्ट होगी? गुड मॉर्निंग मैम। अगर हम लोग लास्ट सेशन में भी देखेंगे तो मैंने एक चीज कही थी कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, हम लोग 17,900 के आसपास चले गए थे, लेकिन फिर से 17,700, 17,720 का एक लो लगाया। तो अभी के लिए मार्केट में मुझे फिर भी लग रहा है कि सेल ऑन राइज का ये मार्केट है। आज या फिर कल जो भी कुछ बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा उसको उछाल में ही बिकवाली की राय होगी। और रही बात थोड़ा सा इन्फ्लेशन का डेटा है यूएस से, तो हमें थोड़ा सोच समझकर बिकवाली या फिर जो भी कुछ पोजीशंस बनाएंगे वो प्रॉपर हेज के साथ पोजीशंस बनाएंगे। हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स अगर 17,850 880 इस रेंज में मिलता है तो वहां पे बिकवाली करना है, तब हमें एक कॉल ऑप्शंस भी लेके चलना है 17,850 का, जिससे कि थोड़ा सा हेज हो सकता है पोजीशंस। तो ओवरऑल मेरा जो व्यू है इंडेक्स के ऊपर सेलिंग का ही है। और एफआई की बात रही, 2 दिन आई थिंक इस सेशन में उन्होंने एक बाइंग किया है, लेकिन ओवरऑल जो है वो नेट सेलर, ये आगे चल के देखना पड़ेगा कैसे होता है। जब तक मार्केट 18,200 के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज ना दे तब तक मार्केट सेल ऑन राइज का ही। तो सेल ऑन राइज की रणनीति बाउंस बैक एंटिसिपेटेड है, लेकिन इस बाउंस को बिकवाली की अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। 17,500 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एक बार सेल स्ट्रैटेजी नितिलेश की तरफ से 18,200 के पार ही कन्विक्शन जो है नितिलेश का मार्केट पर बनता हुआ दिखेगा ऑन बाई साइड। इसके अलावा आप बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? जी मैम, अपोलो टायर को बिकवाली करना होगा 330 के नीचे, स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 335 के आसपास। और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला टारगेट होगा 320 का। 320 के नीचे अगर ये ट्रेड करने में सस्टेन करता है तो हम लोग 290, 280 ये लेवल्स भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने भारतीय एयरटेल में बिकवाली की थी और एग्जैक्टली टारगेट मैच हुए। तो अभी का जो मार्केट है वो आपको वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी पड़ेगी। बिकवाली की रणनीति इंडेक्स में भी और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी अपोलो टायर्स में सेल कॉल की राय यहाँ पर 320 के टारगेट्स आप देते हुए। नितिलेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, स्ट्रैटेजी हो गई, एफआईएस डीआईएस का एक्शन और ग्लोबल सेंटिमेंट्स आपने जाने, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद